और मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने दहशतगर्दों को खुला अल्टीमेटम दिया है कि वो तशद्दुद का रास्ता छोड़ दें या फिर नताइज भुगतने के लिए तैयार हैं। और इन बातों का इजहार उन्होंने MOS होम ब्रारी आंगन अनंतनाग में ओम भगवती स्थापन में लोगों से खिताब करते हुए किया। नित्यानंद राय ने कहा कि दहशतगर्दों को आम जिंदगी गुजारने के लिए हथियार डालने चाहिए, वरना उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। उमा स्थापन में पुराना प्रतिष्ठा और मूर्ति की तंसीब की तकरीब में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है और मुसलमानों और हिंदुओं को कौम परस्ती के मजबूत हामी बनना चाहिए। और इस मौके पर DC अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद, SSP अनंतनाग डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती भी मौजूद रहे। मरकजी वजीर ने कश्मीरी पंडितों के मुख्तलिफ वफूद से भी मुलाकात की और उनकी बहाली के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। आज मैं माँ उमा देवी के इस मंदिर के पवित्र प्रांगण में अपने सभी भाइयों बहनों के साथ मैं कह रहा हूं, अपना विचार छोड़ दो, हथियार डाल दो। अब भारत वह भारत नहीं है, यह मोदी का भारत है। या तो तुम जहन्नुम में जाओगे या तुमको 60 फीट जमीन के नीचे अंदर भेज दिया जाएगा। तुमको क्या स्वीकार है, आज तुम वह चुन लो। तुमको हिंदुस्तान का जेल स्वीकार है, जहन्नुम स्वीकार है, या फिर अच्छी जिंदगी जीने के लिए तुम समर्पण कर दो। मैं आज तुमसे आह्वान कर रहा हूं, आज मैं तुमसे आह्वान कर रहा हूं। यह भारत अब आतंकवाद के 0 टॉलरेंस के साथ जी रहा है। अंतिम सांस ले रहे हो और अंतिम सांस में तुम दीपक की तरह फकफकाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा हर्ष वही होगा जो एक कीड़े पतंगी का होता है, जो दीपक के सामने जाकर जलता है, मरता है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर विकार सुलवानी ने साबिक वजीर चौधरी लाल सिंह और नायब सदर JKPCC एडवोकेट नरेश कुमार गुप्ता के साथ भदरवा का दौरा किया। डाक बंगला भदरवा में कारकुनान की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें सीनियर रहनुमाओं के अलावा कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अहदेदारान ने पार्टी को मजबूत बनाने और असेंबली इंतखाबात की तैयारियों को लेकर कारकुनान से बातचीत की। इलेक्शन जो लड़ा है, कोई इनको पूछने तो आया नहीं, शुक्रिया करने आया नहीं। तो मैं चाहे हारा हूं, मेरा तो जिन्होंने मुझे वोट डाला है तो उनका शुक्रिया करना मेरा फर्ज था, उसके लिए है। और तीसरा नंबर, जो हमारा यह आने वाला इलेक्शन है उसकी भी तैयारी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आने वाली सारी सीट जो है हम सरकार बनाने के योग्य बन पाए। कांग्रेस पार्टी रणनीति बना रही है इस एरिया में कि हम किस तरीके से चुनाव की सारी सीटें जीते, जैसे हम पहले कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतती थी। पे आज भदरवा में सब वर्करों के साथ बात हुई, मीटिंग हुई और इसी पे विचार मंच हुआ कि हम किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएं। बहरहाल वर्करों के हौसले बुलंद है और मुझे यकीन है कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा आने वाले इलेक्शन में करेगी और कांग्रेस पार्टी बाकी पार्टियों को गवर्नमेंट बनाने में लीड करेगी। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी ने राजबाग श्रीनगर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया और नेशनल यूथ कांग्रेस के कौमी सदर धीरज शर्मा ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि पार्टी जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बहुत से मसाइल हैं जिन पर पार्टी तवज्जो देगी और पार्टी नौजवानों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर उठाएगी। प्रोग्राम में पार्टी रहनुमा और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हम लोगों ने यहाँ पे महसूस किया कि यूथ की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग उन समस्याओं पे काम करने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से बेरोजगारी पूरे जम्मू कश्मीर में चरम पे है, हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर हम कोई ना कोई सरकार से बातचीत करके यहाँ के युवाओं के लिए कुछ जॉब्स के, कुछ रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यहाँ पे आने वाले समय में मजबूती से चुनाव लड़ेगी, अच्छे युवा सुशिक्षित चेहरों को चुनाव में उतारने का काम करेगी। हम लोगों का जो यहाँ का जो दौरा है वो इसी बात को ध्यान में रख के कि किस प्रकार से हम यहाँ के लोगों से
उनकी समस्याओं को समझें और हम इस बात की तैयारी करें कि किस तरह से यहाँ का आदमी अपने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हो सके। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में भी जा त्राल के कोट सड़क की तजदीद व मरम्मत और मैगडमाइजेशन की वजह से अवामी हलकों में मसरत की लहर दौड़ गई है और इस सड़क की मैगडमाइजेशन से एक वसी आबादी को नकलो हरकत में आसानी होगी। लोगों ने एलजी इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस सड़क की तामीर से इलाके में सयाहत को भी फरोग मिलेगा। लोगों के मुताबिक इस सड़क की खस्ताहाली से अवाम को दिक्कतों का सामना था और उन्होंने इल्जाम आयद किया कि गुज़िश्ता सरकारों ने इस हवाले से कोई संजीदा कोशिश नहीं की थी। शुक्रगुजार श्री मोदी जी साहब से एलजी साहब तमो कदम तुल प्रेत गामस मज रोड तथ मज आव सोन रोड तम सह खुश वनकन यपर वनकन टूरिस्ट खसान यह गाँव नजदीक शुकारगा और सठा लुक वनकन टूरिस्ट हिसाब मज शुक्रगुजार वुनुक ताम वुचान हालात पत्मो हुकूमतों ये कोर मतलब नजरन तल सारे मगर वाकई आज नार नरेंद्र मोदी जी दिखुत सबका साथ सबका विकास तम किन सठा खुश वनकन कि सान डिमांड पूरे गए। लोगों को गुमराह करते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, फिर खोखले वादे करते थे, लेकिन जो भाजपा सरकार है जो बोलती है बिल्कुल करके दिखाते हैं। अब लोग समझदार हैं, उन्हें अच्छी तरह जानते हैं कि जो पिछले सरकार जो उनने क्या किया हमारे साथ और जो इस वक्त जो प्रेजेंट सरकार है वो किस तरह हमारे साथ शाना बशाना मिलकर काम कर रहे हैं। राजौरी जिले के किलर गांव के एक 16 साल लड़के ने कल रात खुदकुशी कर ली थी। इंसाफ का मुतालबा करने वाले खानदान ने जम्मू राजौरी हाईवे पर किलर इलाके में जबरदस्त एहतजाज भी किया और पुलिस ने यकीन दहानी कराई कि कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके बाद लवाहिकीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। अनपढ़ है, उसी क्या बता बच्चा कितने पैसे कटाना था, कितने सिखलाना है, वो खत नहीं खानी रही ऐसे नहीं उन पता लग गया सी 4-5 दिन है ऐसे नसी पता ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕੁੜੀ ਆ ਲਿਆਂਦਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮਾਵੇਂ ਚਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰੀ ਛੋੜਿਆ ਮਾੜੇ ਮੁੜੇ ਕੋਲੇ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹ भी ਉਹਨਾਂ कसींदा वो कुड़ी दींदा उन्होंने दवाई डाला और किसने डाला उन्होंने डाला कल कमेटी की थी उन्होंने दवा डालिया। जो मीटिंग कल हुई है तो उसके बाद लड़के की डेथ हुई, देखो मीटिंग होने के पास यहाँ पर को खाना भी उसको खिलाया, फिर अंदर जाकर बच्चे को उसको वीडियो बनाई और डांट किया, बच्चे की डेथ हो गई। कानूनी कार्रवाई में लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। किसी को उसमें चाहे वो कोई पंच हो, सरपंच हो, मुखिया हो, कुछ भी हो, उसमें उस चीज को नहीं देखा जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो भी कानूनी कार्रवाई इसमें बनती है वो हमारी तरफ से एश्योरेंस है। माता कुलवागेश्वरी वोक्शन हवन अशद के स्थामी पूरे जम्मू कश्मीर में मुनक़िद की गई और इस दिन की तक़रीबात कुलगाम, अनंतनाग और जम्मू में बैक वक्त हुई। कश्मीरी पंडित माइग्रेशन के बाद तमाम त्यौहार बाहर भी मनाते हैं और इसी तनाजुर में कुलगाम के कश्मीरी माइग्रेंट्स की तरफ से सूर्य मंदिर जम्मू में माता कुलवागरी वर्षक हवन का इनकाद किया गया और आबाई मकामात पर दोबारा बहाली की उम्मीद के साथ अमन व आश्ती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। माता कुलवागेश्वरी भगवती हुंद हवन सूर्य भवन पलोड़ा करना। यह हवन देवी आंगन कुलगाम ये जन माता हुंद पनुन अस्थापन तत वनकन सेम टाइम सेम दोहन पे मना तत सठा यात्री वनकन तो सन गो बे माता हिंदन चरणन मज वापस तो सरकार पज अत मुतलक सोचुन यम कथ करोक पन्न पन्न जायन पे सेटल तो सह बड़ इम्पार्टेंट। यमिस माता मुतलक आमुत वन यह शारदा माता हुंद सब सेंटर यह जन माता कुलवागेश्वरी यम सात शारदा यूनिवर्सिटी चलान तम सात सब सेंटर मान अत 3 माताएं हुंद पूजन करने यथ मन जन वागेश्वरी सारी खुद सरस तो यह माता यह सदपीठ इन फैक्ट बट विद द टाइम ऑफ इग्नोरेंस मंदिर हेतन गई मज इग्नोर तो यह गई पथ पहन।
चाहते हैं? वापस बिल्कुल वापस जाना चाहता है। हमें माता की जगह है, हमें माता जी को रिस्टोर करना है और हमने किया भी है उसको। वहाँ हमने इसके ऊपर वो मंदिर भी दोबारा बनाया है। वहाँ बिल्कुल बसन इस वक्त वहाँ ये चल रहा है, वहाँ भी लोग इस वक्त हम यहाँ भी कर रहे हैं, वहाँ भी कर रहे हैं। ऐसी बात है, मैंने ये बिल्कुल वहाँ विद ग्रेट डिवोशन एवरीबॉडी इज देयर। वहाँ भी कम से कम 100-200 लोग हैं, यहाँ भी है, तो भैया अच्छी तरह से चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि अब क्या दोबारा अपने वतन जाना चाहेंगे ताकि हम इज्जत से वहाँ घर वापस लौटें। तो ऐसे हालात बने कि हम इज्जत से आप लौटे, क्योंकि वहाँ ये एक कोई सेक्शन था, इसके जो मिनिस्टर सेक्शन, जिन्होंने हमें वहाँ से यहाँ से निकाल दिया। एक पॉलिसी थी, पाकिस्तान की पॉलिसी थी, इस वजह से उसमें हम उसके विक्टिम बन गए। यानी कि यहाँ तक गवर्नमेंट विक्टिम बन गया इसका, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हम भी दोनों विक्टिम हो गए। लेकिन अब हम उभर रहे हैं, अब गवर्नमेंट अच्छी आ रही है, मनोज सिन्हा साहब अच्छा काम कर रहे हैं। हमें इनका बड़ा हाईली थैंकफुल टू हिम दैट ही इज डूइंग वेल। और हमारे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फिर रिवाइव हो रहा है। स्वामी विश्वानंद सरस्वती जी ने श्री बुद्धा अमरनाथ के हवाले से एक मीटिंग की और मीटिंग के दौरान इजाफी सिक्योरिटी और चौकसी का मुतालबा किया गया। अगले माह शुरू होने वाली श्री बुद्धा अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में राजगुरु गद्दी श्री दशनामी मंदिर में राजगुरु गद्दी के महंत 1800 स्वामी विश्वात्मा सरस्वती महाराज की सदारत में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया और मीटिंग में दशनामी अखाड़ा मंदिर कमेटी, जिला सनातन धर्म सभा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम मंदिरों की कमेटियों के ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मीटिंग के दौरान शिवपुरा अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। यात्रा को लक्ष्य में रखकर, क्योंकि सेवा वालों को थोड़ा थोड़ा याद करा दी जाए, इसीलिए यहाँ पर आज ये मीटिंग रखी गई और सभी ने अपने अपने सेवा के लिए विचार भी प्रकट किए। और दशनामी अखाड़ा सिख की तरफ से सभी भक्त लोग इस बार लंगर लगाएंगे। दशनामी अखाड़ा के गद्दी से ही लंगर चलेगा, सब भक्त लोग मिलकर के सेवा करेंगे और सभी को अपनी अपनी ड्यूटीज़ भी निर्धारित की जाएंगी। बात यह है कि यहाँ पर हम लोगों को यात्रियों की सेफ्टी के लिए भी ध्यान एकदम तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि बहुत हादसे ऐसे हो रहे हैं। इस बार और सतर्कता की जरूरत है और यंग बच्चों को भी हम ये संदेश देते हैं कि इसमें आकर के सहयोग करें, ऐसी चीज़ पर निगरानी रखें, कोई ऐसी बात ना हो किसी यात्री को नुकसान। आज श्री दशनामी अखाड़ा पुंछ के अंदर जो है स्वामी जी की अध्यक्षता में एक यात्रा को लेकर के एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 6 अगस्त से जो बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा जो है प्रारंभ होने जा रही है। उसके ऊपर जो है पुंछ के बुद्धिजीवी लोग और दशनामी अखाड़ा की कमेटी, सनातन धर्म सभा और पुंछ के जितने भी मंदिरों के अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया, ताकि एक ठीक प्रकार की योजना जो है वो पूर्व से जो है यात्रा अच्छी चले, सुचारू चले। तो यात्रा के अंदर जो हमारे यात्रीगण हैं उनका ठीक प्रकार से आदर सत्कार हो सके, उसके ऊपर योजना रहेगी। और इस बार ये है कि जो लंगर व्यवस्था है वो श्री दशनामी अखाड़ा की तरफ से रहेगी। और स्वामी जी ने सभी से आह्वान किया कि बढ़ चढ़ करके इस यात्रा में सहयोग करें और यहाँ पर फिजिकली, मेंटली, यानी तन मन धन से आकर के सहयोग करें और इस यात्रा को और अच्छा बनाएं, ताकि यात्री यहाँ पहुँच के एकता और भाईचारे का पैगाम जो है वो पूरे देश भर में ले जा सके। धन्यवाद। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर बड़ा आरोप, कहा सुक्खू सरकार ने भय, आतंक और लालच का माहौल किया खड़ा। हमीरपुर सीट से नवनिर्वाचित बीजेपी आशीष शर्मा से न्यूज 18 ने की खास बातचीत में आशीष शर्मा बोले, कांग्रेस सरकार का धन बलहारा, जनबल जीता। श्रीखंड महादेव यात्रा हुई शुरू, 32 किलोमीटर की पैदल धार्मिक यात्रा में श्रद्धालुओं को के लिए बेहतर सुविधाएं तैयार करने में जुटा प्रशासन। ऊना जिले के रकड़ कॉलोनी में एक महिला को अपने बेटों के साथ गाय चोरी करते पकड़ा गया। स्थानीय लोगों ने महिला और उसके बेटों को पुलिस के किया हवाले।
केंद्र सरकार की ओर से 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करने पर बोले कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी देश में पिछले 10 सालों से चल रही ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। हिंदुस्तानी फौज ने साबिक फौजियों और उनके खानदानों के लिए एक प्रोग्राम का एहतमाम किया और हेलीपैड करगिल में दिल को छू देने वाली मेगा वेटरनरीज रैली का एहतमाम किया। वेटरन्स रैली के एहतमाम में सैकड़ों साबिक फौजियों ने शिरकत की और कमांडर 121 इन्फेंट्री इंडिपेंडेंट ब्रिगेड मेहमान खसूसी रहे और करगिल जिले के साबिक फौजियों के लिए एक मेगा दिल दहलाने वाला इज्तिमा हिंदुस्तानी फौज हेलीपैड ग्राउंड करगिल में मुनक्किद किया गया और प्रोग्राम में जंस्कार, द्रास, बटालिक और शारगोल सब डिवीजन्स के सैकड़ों साबिक फौजियों ने इसमें शिरकत की। इसके बावजूद हम लोगों को इंडियन आर्मी बहुत दूर दराज से हम लोगों को बुला के लाती है, हमारी खिदमत करती है और आज करगिल विजय दिवस में हम लोगों को बुलाया है। इसलिए हमारा ये उनका शुक्रगुजार है हम, क्योंकि हमको छोटी प्रॉब्लम होने पर भी इंडियन आर्मी घरों में और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम होगा वो भी हल कर देती है। अगर हमको कोई बीमारी या कुछ होता है फिर भी इंडियन आर्मी हमारा सारा करती है। इसलिए हम इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हैं। अच्छा लगा है कि हमारे जितना भी जो साथी जो हम फौज में रहते हुए लगभग हम 33 साल फौज में नौकरी किया था, उस दौरान जितना भी वेटरन यहाँ पर शामिल हुआ है उन सब से मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा है। और फौज की तरफ से समय समय पर ये एक्स में रिले किया जाता है, तो लेकिन इस तरीके से थोड़ा लार्ज स्केल में जो ना बहुत कम लोग मिलते हैं। तो आज जो ना काफ़ी वेटरन यहाँ पर आए हुए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा है। फौज का भी बहुत शुक्रगुजार है कि समय समय पर उनको हमको बुलाया जाता है। थैंक यू सर। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब जुड़े। ये वेटरन रिले हुआ सबसे पहले सब आर्मी हेडक्वार्टर से लेकर नीचे सब यूनिट तक मेरा नमस्कार जुड़े, जय हिंद साहब। और जो ये बंदोबस्त किया है वेटरन रिले के लिए और वीर नारी के लिए और सबको ये विजय दिवस का शुभकामनाएं। और 25 साल का हमें ये जिसने वीर नारी और देश के लिए लड़ाई लड़ा और 25 साल हो गया, हम उसका बहुत गर्व से महसूस करता हूँ। इस टाइम जो एक्स में रिले साथ ही ये वीर नारी के लिए हमारे ये बंदोबस्त किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें आर्मी का तो हम सबसे पहले तो मैं आर्मी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हम रिटर्न होकर अभी 20 साल हो गया और अभी भी हमें याद करता है। और हमारे जो देश में जो है यहाँ 99 की लड़ाई में जो है हमारे लोगों ने यहाँ पर जो कुर्बानी दिया है, उस हिसाब से इसको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि लड़ाई। पुंछ में मेंढर सब डिवीजन में कई मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई है और बारिश की वजह से मामूल की सरगर्मियां मुतासर हुई। मेंढर टाउन के इलाके दाचल में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश के बायस एक दरख्त बिजली के तारों पर गिर पड़ा, जिससे तरसीली निजाम को नुकसान पहुंचा और बिजली मुनक़ता हो गई। यूथ कांग्रेस की जानिब से टाउन हॉल त्राल में वर्कर्स कन्वेंशन का एहतमाम किया गया और इसमें कांग्रेस के सीनियर नायब सदर सुरेंद्र सिंह चुन्नी, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के मनप्रीत सिंह और इंचार्ज यू जम्मू कश्मीर मान सिंह भी मौजूद थे। और इस मौके पर बताया गया कि कांग्रेस मुल्क के हर तबके की आवाज़ को बुलंद कर रही है और बगैर किसी जात पात के मुल्क की मजमूई तरक्की के लिए वादाबंद है। मुझे खुशी हुई कि नौजवान जो है वो कम से कम कांग्रेस के साथ उसका एक लगाव जो है वो बढ़ता जा रहा है और आने वाला कल जो है वो यूथ का है, फ्यूचर यूथ का है। और जितना यूथ राजनीति के अंदर और हर अखाड़े में जाके काम करेगा वो उस इलाके की पहचान होती है। आज पढ़ा लिखा नौजवान है, हमने इनको बोला कि आप हर गांव गली कोचे में जाके यूथ कांग्रेस जाके लोगों के पास जाएगी, लोगों के मसले मसाइल जो है वो सुनेगी और वो हम तक पहुंचाएगी। हम ये इनके मसले मसाइल जो है ये दिल्ली की लीडरशिप जो है उन तक पहुंचाएंगे, ताकि ये त्राल जो है इसको हम खुशहाल त्राल बना सकें,
त्राल में जो कमियां हैं इनको दूर कर सकें और आने वाला इलेक्शन जो है उसमें कम से कम लोगों को ये बोला कि अगर आप जितनी भी पार्टीज हैं अगर वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती है तो हम इंडिया गठबंधन का जो मेजर रोल है वो कांग्रेस अदा कर रही है। वो हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं जो सड़क पे जो अपना पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर सड़कों पे आके लोगों के हक के लिए लड़ते हैं। हमने इनको कहा कि हम डायरेक्टली क्यों नहीं इलाहा करते, सीधा एक त्राल का गठबंधन जो है सीधा कांग्रेस के साथ हो, ताकि आने वाले कल में जब कांग्रेस अपोजिशन नेता होने के नाते उन्होंने अपने जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके मुद्दे पार्लियामेंट में रखने में एक जोर और दम से रखे। वो हम त्राल के जो मुद्दे हैं हम अपनी कांग्रेस के उस प्लेटफॉर्म से दिल्ली तक पहुंचाएं और त्राल को जितनी भी त्राल की तकलीफें हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। वजारत खेल ने इंडोर स्टेडियम पोलो ग्राउंड्स में खेलों की मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया। वजारत खेल के वजीर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि एशियन गेम शो हो या कॉमनवेल्थ गेम्स या ओलंपिक्स, हमारे जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी रियासती और कौमी सतह पर उभर कर सामने आएंगे और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। वज़ीर खेल को प्रोग्राम के दौरान खिलाड़ियों की कारकर्दगी देखकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि इस तरह की सरगर्मियों से जम्मू कश्मीर में खेलों को मज़ीद तरक्की मिलेगी। जम्मू कश्मीर और इसके रिवायती खेलों को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत हिंद की तरफ से जो भी मदद दरकार होगी वो फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी की तरफ से तमाम खिलाड़ियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, यहाँ अभी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर साहब ने यहाँ का दौरा किया और यहाँ की स्पोर्टिंग फैसिलिटी जो है उसको देखा। यहाँ हमारे जो ब्लू कब एकेडमी हमारे बच्चों की फुटबॉल की है उन बच्चों से मुलाकात की। यहाँ इंडिया कैंप भी अंडर 17 का जो है यहाँ हो रहा है फॉर द सैफ गेम्स। और इसके अलावा आपने देखा कि और कितने हमारे फुटबॉल्स और हमारी अपनी एकेडमी और जो डाउनटाउन फुटबॉल क्लब और बाकी बच्चे यहाँ मौजूद थे। इसके अलावा कई और स्पोर्ट्स जो खेली जाती हैं, पेनकत सलाद की डेमोन्स्ट्रेशन हुई। हमारे जिमनास्ट जो इतना अच्छा कर रहे हैं एट द नेशनल लेवल और एट द इंटरनेशनल लेवल वो भी यहाँ मौजूद थे। सो दिस वाज अ विजिट। और जो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में अंडर द एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हुई है उसकी, और स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बना है। हम जहाँ अभी खड़े हैं आप देख रहे हैं उसके सामने यहाँ श्रीनगर में इन द सेंटर ऑफ द सिटी वी हैव अ हॉकी एस्ट्रोटर्फ, जो हमेशा यहाँ डिमांड थी लोगों की, हमारा हॉकी एस्ट्रोटर्फ होना चाहिए। इसके अलावा वी हैव अ गुड मल्टीपल गेम रग्बी एंड फुटबॉल ग्राउंड, सिंथेटिक ग्राउंड, और हमारा इंडोर स्टेडियम भी यहाँ है। आई थिंक ये हमारे बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है और मुझे उम्मीद है कि इन फ्यूचर वी विल बी एबल टू क्रिएट चैंपियंस हु विल बी एबल टू मेक अ नेम फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड फॉर द कंट्री। डीपीएपी के रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ एक्ट 2019 में तरमीम को लेकर रद्द-ए-अमल जाहिर किया और उनका कहना है कि इस तरमीम से लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजीद इख्तियारात दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा इकदाम किसी भी जमहूरी मुल्क में नहीं होता। मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में इलेक्शन को टालने की कोशिश कर रही है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस की आहट है, लेकिन इसी दरमियान वजारत दाखिला की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिस पर तनाजा हो गया है क्योंकि उसमें एलजी की पावर को बढ़ा लिया गया है। ज्यादा गुफ्तगू के लिए मेरे साथ हैं साबिक मरकजी वजीर और डीपीएपी के चेयरपर्सन गुलाम नबी आज़ाद साहब। सर, जिस तरीके से ये नोटिफिकेशन आया, बड़े एतराज तमाम पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो, तमाम चीजें अब एलजी के हाथ में होंगी। देखिए, ये तो बहुत ही गलत कदम उठाया है मरकजी सरकार ने। अब अगर 5-6 साल पहले ये कदम उठाया होता तो उस वक्त बहुत सारे गलत इकदाम उठाए गए थे जो रियासती अवाम के खिलाफ थे। 370 था, स्टेटहुड को ख़त्म करना, यूटी बनाना, 35A को ख़त्म करना, वहाँ की ज़मीन पूरी और नौकरियां पूरी हिंदुस्तान के लिए छोड़ दी गई कि वो आ सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं। उस वक्त अगर क्या होता तो शायद इतना महसूस नहीं होता। अब एक तरफ से इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर शायद हर पल बोलते हैं इलेक्शन होंगे, तो इलेक्शन के वक्त स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट की असेंबली को, स्टेट की कैबिनेट को, स्टेट के चीफ मिनिस्टर को कमज़ोर करना, चाहे वो किसी भी पार्टी का किसी की हुकूमत होगी तो जम्मू कश्मीर की हुकूमत।
पावर्स तो जम्मू कश्मीर के होंगे, उनमें किसी तरह की मुदाखलत करना, उन पावर्स को कमज़ोर करना, ये स्टेट के हक में भी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हक में भी नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस दफ़ा और इस वक्त वो तमाम इक़दामात उठाने चाहिए जो गलतियां पीछे हुई है, उन गलतियों को एक एक करके दुरुस्त करना चाहिए, न कि बढ़ाना चाहिए। सर, ये कहा जा रहा है कि दिल्ली जैसा हाल हो जाएगा, जिस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव संकट यहाँ मुश्किल देखने में आती है, जो टकराव चलता है, कुछ वैसा ही टकराव वहां पर शुरू हो जाएगा। देखिए, वहां तो पहले ही बहुत चीजें कम हो गई हैं। 35A उसमें नौकरी बाहर से हैं कितनी नौकरियां, मेरे ख्याल लाखों बच्चे इस वक्त बेकार रोजगार, उसमें भी पूरे हिंदुस्तान के हमारे बच्चे आएंगे तो रहेगा क्या। जमीन थोड़ी सी है, उसमें भी पूरा देश जमीन खरीदेगा। हमारे आज टूरिस्ट आ जाते हैं सीजन, तो सब जैम पैक्ड हो जाता है, सड़कें नहीं है, लोकल लोगों को दिक्कत होती है, उससे फायदा भी है लेकिन नुकसान भी होते हैं। तो स्टेट छोटी होने के बाद कोई बड़ी गुंजाइश नहीं है। तो इस पे अगर वो आप तमाम कानून जो कहीं न कहीं बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।